नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इंदौर क्राइम ब्रांच पिछले दिनों महिला फरियादी से 1 करोड़ 60 लाख की ऑनलाइन ठगी मामले में पूर्व में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ठगी की वारदात में हुए वीडियो कॉल में उपयोग की गई सिम कार्ड ठग गैंग के 3 आरोपियों को और गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के द्वारा थाईलैंड के लॉस में कई सिम कार्ड भेजना कबूल किया है। आरोपियों ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के नाम से 450 से अधिक सिम कार्ड उपलब्ध करवाई है। डिजिटल अरेस्ट के एक ही प्रकरण में पहली बार देश विदेश के कई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा संचालित एनसीआरपी पोर्टल पर 59 वर्षीय महिला इंदौर निवासी फरियादिया ने शिकायत की थी कि उन्हें अज्ञात ठग गैंग के द्वारा स्काइप और व्हाट्सएप वीडियो कॉल आदि अलग अलग शासकीय विभाग सीबीआई, आरबीआई, पुलिस आदि का अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जाने का डर बताकर महिला की निजी और बैंकिंग जानकारी प्राप्त करते हुए बैंक अकाउंट, एफडी, शेयर्स आदि के रुपयों की जांच करने के नाम से ऑनलाइन 1 करोड़ 60 लाख रुपए प्राप्त कर महिला के साथ ऑनलाइन ठगी की गई थी। ठगी मामले में क्राइम ब्रांच ने पूर्व में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पुलिस ने गिरफ्त शिवपुरी से 3 आरोपी योगेश, सुजल और गौरव, जिसने 450 से अधिक सिम कार्ड ग्रामीणों के लोगों के नाम से उपलब्ध कर ठगी गैंग को उपलब्ध की थी। गैंग ने देश के साथ विदेश लॉस में भी गैंग के सदस्यों को सिम उपलब्ध करवाई थी। बहरहाल क्राइम ब्रांच द्वारा विदेश में भी पुलिस टीम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 2 दिसंबर 24 को एक महिला वंदना गुप्ता का डिजिटल अरेस्ट हुआ था और इस डिजिटल अरेस्ट में करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी हो गई थी, जिसमें कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब का बता करके और उसको डिजिटल अरेस्ट किया गया था और उसके बाद उसे ठगी हुई थी। इस अपराध में हमने पहले 13 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं। अभी जो हमने गिरफ्तारी की है वो 3 ऐसे लोगों के किया है जो लोग सिम का इस्तेमाल करके, दूसरों की सिम का इस्तेमाल करके और ये डायरेक्ट बातचीत करते थे पीड़िता से और फिर उसको डिजिटल अरेस्ट के जो तरीके अपनाए जाते हैं उन तरीक़ों से ये सीधे ये आरोपी गण बात करते थे। ये इस गैंग के दूसरे तरह के सदस्य हैं। एक इसमें 3 तरह की गैंग होती थी। एक तो जो अकाउंट उपलब्ध कराती थी और अकाउंट इकट्ठा करती थी, और ये दूसरे तरह का है जिसमें सिम कई तरह के सिम लेकर के और उन सिमों में व्हाट्सएप कॉल करके और फिर ये पीड़िता को धमकाते थे। पीड़िता को पुलिस अधिकारी बनकर रौब दिखा करके उसको डिजिटल अरेस्ट करके और फिर उसके पूरे पैसे अकाउंट में डलवाते थे। तो अभी जो पकड़े हैं उसमें से एक आरोपी है ये 3 गौरव तिवारी, योगेश और दूसरा है योगेश पटले और तीसरा है सुजल सूर्यवंशी। ये तीनों सिवनी के रहने वाले हैं। गौरव तिवारी इनफैक्ट सिम बेचने का काम करता था और योगेश पटले जो है इस सिम को इकट्ठा करता था और सुजल सूर्यवंशी इस सिम को कहीं और तीसरे आरोपी को देता था। तो ये गौरव तिवारी द्वारा इकट्ठे किए गए सिम को योगेश पटले और सुजल सूर्यवंशी के माध्यम से ये अन्य अपने गैंग के अन्य मुख्य सदस्य के पास में भेजते थे। इसमें गौरव तिवारी से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो ये मालूम पड़ा कि ये जो सिम एक्टिवेट करते थे तो इनका तरीका वारदात ये रहता था कि जैसे कोई व्यक्ति सिम लेने आता था तो उससे EKYC के नाम पर उसके अंगूठा लगा करके एक तो उसको सिम इशू कर देते थे और बाद में उसके आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट लेकर के DKYC के नाम से एक दूसरी सिम उसी के नाम से डुप्लीकेट बनवा लेते थे और उस सिम को ये अपने पास एक्टिवेट करा के रख लेता था। इस तरह के करीब 450 सिम इसके पास में हो गए थे और इन पूरे 450 सिमों को बाद में ये योगेश पटले के माध्यम से इसने सुजल सूर्यवंशी तक पहुंचाया और सुजल सूर्यवंशी ने फिर आगे एक व्यक्ति को पहुंचाया जो लाओस का रहने वाला मालूम पड़ा है और वो रहने वाला तो फिरोजपुर का है, पंजाब का, लेकिन अभी फ़िलहाल वो उसकी जो आरोपियों द्वारा बताया गया है कि वो वियतनाम के पास जो लाओस है वहाँ पर ये रह रहा है और वहाँ पर ये अपने पूरे गिरोह के सदस्यों के साथ में ये वहाँ पर से ये जो ऑपरेट कर रहा है। इस पर बाकायदा आरोपियों ने यह भी बताया कि किस तरह से पीड़िता से बात करना है, डिजिटल अरेस्ट के संबंध में कैसे बात करना है, ये पूरी SOP ये लोग बना कर देते थे। उनके कुछ गिरोह के कई लोगों की वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से बात करना है, कैसे पीड़िता को अपने जाल में उलझाना है और कैसे उनसे डिजिटल अरेस्ट करके किस तरीके से उनसे ये पैसे निकलवाना है और फिर बाद में अकाउंट में डलवाना है। इस पूरा तरीका वारदात को ये लोग बाकायदा प्लान करके करते थे और पूरे
पूरे सिर्फ एक व्यक्ति जो सिम देने वाला है उससे 450 सिम इन्होंने इशू कराए हैं। और इस तरह के अन्य और कई डिजिटल अरेस्ट के मामले जो भी हुए हैं, संभवतः उसमें भी इस तरह के डुप्लीकेट सिमों का इस्तेमाल किया गया होगा। ये लाओस वाला इसका नाम क्या है और क्या इसकी गिरफ्तारी? इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें एक्सपोज टुडे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।